मास्टर का स्वागत है मेरे परमेश्वर इस आपके भवन में। परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए मेरे खुदा, आपकी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर, सच में परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, इस सुंदर और बहुमूल्य अवसर के लिए। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए मेरे प्रियो सब बैठ जाएं। अब ये समय रहेगा वचन का। क्यों ना प्रियो, आज हम अपने हृदय को, अपने मन को एकदम स्थिर के पवित्र कलाम से हम सुनेंगे, जो आज हो सकता है कि आज आपकी वो भूख हो जो वो उत्तम रोटी बन के आपको तृप्त कर सके। हो सकता है कि आज आपके लिए वो मेडिसिन हो सकता है मेरे प्रियो कि वो जीवन का जल हो सकता है मेरे प्रियो आज आपकी हर एक जरूरत वो महान परमेश्वर जानता है। उस महान परमेश्वर के आगे कुछ भी छुपा नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन जरूरत, हर एक जरूरत में बहुत बड़ी हमारी सहायता है, हमारी आवश्यकता है मेरे प्रियो। यस यस मास्टर, आज आपकी हुजूरी के लिए, आज आपकी उपस्थिति को महान परमेश्वर के दास के हाथों में सौंपते हैं। आइए हम वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना में जाएंगे, और मैं प्रार्थना के लिए रेवरेंड नीलिमा दानी सिस्टर को मैं यहाँ आह्वान करूंगी कि वो वचन की सेवकाई। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। और चलिए हम अपनी आंखों को बंद करें और वचन से सुनने से पहले अपने हृदय को तैयार करें, क्योंकि वचन हालेलुया हालेलुया जो वचन परमेश्वर के दास, परमेश्वर के हृदय में काम करें। इसलिए अपने वचन को ग्रहण करने से पहले प्रियो अपने हृदय को तैयार करिए, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थी वचन चाहे हमारे स्थिति में है, आज आप लोगों के वचन के द्वारा हृदय में काम करें। किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी आपकी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, किसी भी माहौल में क्यों ना हो आप, और शायद आप अपने दुख से भरा हुआ हृदय को लेकर आए होंगे प्रियो, तो आज आप भाई को अपनी सामर्थ को परमेश्वर करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ मेरे महान परमेश्वर, ओ मास्टर, ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं महान परमेश्वर। इस जगह पर प्रभु जी आपके लोगों के बीच में प्रभु जी आइए, पवित्र आत्मा आइए, और परमेश्वर एक एक की जो मनोरथ है प्रभु जी, जिस विषय के लिए, जिस मकसद से प्रभु जी इस भवन में प्रभु जी आपके बैठे हैं, और खुदावा उन मनोरथों को पूरा कर छूले मेरे महान परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जब आपके बेटे, आपके दास सुधाकर जी, पास्टर सुधाकर मेरे खुदावन, महान खुदावन, आपकी महिमा होने पाए खुदावन। वो वचन प्रभु जी एक एक के लिए हो खुदावा, उनका हृदय में काम करे, फल आए मेरे महान परमेश्वर, फल आने पाए मेरे खुदावन। प्रभु जी उनकी सेवकाई को प्रभु आप बरकत दीजिए, और बाड़ा को, बेटी को प्रभु, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली, उनकी कलीसिया को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। एक एक को छू ले मेरे महान खुदावन। और पिता परमेश्वर, जो वचन बोला जाए, बोया जाए प्रभु, वो 1000 गुना फल लाने पाए प्रभु जी। कोई खाली हाथ ना जाए पिता, और हर आशीष को लेकर जाने पाए। तो प्रभु जी एक एक को छू लीजिए पिता परमेश्वर। आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती। मेरे खुदा भाई के हाथों में सौंपते हैं, और पिता परमेश्वर आप उनके अगुवाई करिए। सारा आदर और महिमा में आपको देते हुए छोटी सी विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हम वचन की सेवकाई में जाएंगे, और ज़्यादा लोग नहीं हैं मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी इतने लोग महान परमेश्वर के वचन को स्थिरता से सुन सके। एक बार जोरदार ताली बजा के उस महान के वचन की सेवकाई के लिए।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन सुनने के ये मीटिंग वॉरियर्स वॉरफेयर फेस्टिवल करके नाम दिए हम लोग। हम सब लोग योद्धा हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में हम लोग हैं वॉरियर्स, हालेलुया। हम लोग चैंपियंस हैं। हम लोग कौन है? चैंपियंस हैं, योद्धा है, चैंपियंस है, हम ओवरकमर्स हैं। हम लोग कौन है? हम लोग मोर देन द कॉन्करर्स, जीवन से भी बढ़कर है हम लोग, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं तो हम साधारण लोग हैं, दिखते नेचुरल बट हम लोग सुपर नेचुरल है, हालेलुया। दिखते ऑर्डिनरी बट हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हालेलुया। हम दिखते हैं संसारिक शारीरिक टाइप का बट हम आत्मिक लोग हैं। आज हम लोग आत्मिक लोग हैं, योद्धा बना के भेजेगा, हालेलुया। यहां से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाएंगे। आज परमेश्वर की वचन से मैंने सुबह के समय सेक्शन में हम लोग ने योद्धा बनने के लिए वो 3 क्वालिटीज, यानी मेरे प्रियो और भी क्वालिटीज है बट टाइम ना रहने के कारण 3 क्वालिटीज हमने बताए थे। पहला क्वालिटी हमने बताया स्पेंडिंग टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना है, योद्धा बनना है। तो योद्धा बनना है, हम वर्शिपर बनना चाहिए, परमेश्वर की आराधक बनना चाहिए। अगर आराधक बनेंगे हम योद्धा बन जाएंगे, दाऊद जैसा। मेरे प्रियो तीसरा हमने बताया उपवास प्रार्थना हमको योद्धा बनाएगा। तो आज मेरे प्रियो इस संदेश को हम लोग आगे बढ़ते हुए आज परमेश्वर की वचन में बी ए वॉरियर टॉपिक के बारे में हम लोग सुबह बाइबल स्टडी में सुने। बी ए वॉरियर, योद्धा बनो और योद्धा का माइंडसेट लेके चलते रहो। इस समझ के बारे में सुबह 1 घंटा हम लोगों ने प्रचार किए और आज हम परमेश्वर की वचन से सुनने जा रहे हैं। योद्धा हम लोग सुनेंगे और उसके बाद 7 हथियार, योद्धा का कुछ हथियार के बारे में भी हम सुनेंगे, हालेलुया। हथियार पहले सुनना चाहते हैं, एक्शन पहले सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं, कोई बोलने वाला कोई है तो हाथ उठा के दिखाइए। हथियार, वेपन्स, हाथ उठा के दिखाइए, हालेलुया। शायद इसीलिए योद्धा का क्वालिटी खोल के रखा हुआ, हालेलुया। चलिए परमेश्वर होना चाहिए, इसके बारे में हम सुनते हैं परमेश्वर की वचन से। योद्धा के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए? नंबर 1, परमेश्वर की वचन से योद्धा के अंदर नंबर 1 पहला क्वालिटी, योद्धा हिम्मत वाला होना चाहिए। वॉरियर शुड हैव बोल्डनेस, योद्धा के अंदर हिम्मत रहना चाहिए। योद्धा के अंदर क्या रहना चाहिए? हिम्मत रहना चाहिए। व्यक्ति कभी योद्धा नहीं बन सकते हैं। आज मेरे प्रियो योद्धा क्यों बनना चाहिए? क्योंकि हम लोग के लिए युद्ध है, उस युद्ध हमको लड़ना है तो हम लोग योद्धा बनना है। योद्धा बनना है तो वो 3 क्वालिटीज पहले जो बताए थे वो रहना चाहिए। अब और कुछ क्वालिटीज है। योद्धा बनना है तो हमारा अंदर हिम्मत रहना चाहिए। 6, 7, 9 और 18 ये चारों आयत में लिखा रहता है मेरे प्रियो। 1 का 6, 7 मेरे प्रियो 4 बार एक ही अध्याय में हिम्मत के बारे में लिखा रहता है। यहोशुआ 31 दिन जीवन निधि छीना है के पुस्तक। अच्छा, दूसरा तिमोथी 1 का 7 में लिखा रहता है परमेश्वर हमको हिम्मत की, हियाव की, संयम की आत्मा दिया है, डर की आत्मा नहीं दिया है। आज हर एक हिम्मत है वो योद्धा नहीं है। आज परमेश्वर हमारा अंदर पवित्र आत्मा देता है ताकि हम हिम्मत से सब कुछ कर सके। हम हिम्मत से सब कुछ कराते हैं। अगर हम लोग हिम्मत दिखाएंगे, अगर हिम्मत से काम करेंगे, उस हिम्मत
हिम्मत वाला व्यक्ति को कोई हालेलुया। फियर शैतान का वेपन है, शैतान का हथियार है डर। हिम्मत परमेश्वर का हथियार है। हालेलुया। हिम्मत परमेश्वर का हथियार। अगर आप हिम्मत में आगे बढ़ सकते हैं मेरे प्रियो, आप मानो या ना मानो, हम लोग यात्रा में हैं। वी आर इन द जर्नी। हम यात्रा में हैं, हम यात्रिक हैं। दूसरा, वी आर इन द रेस में हैं, हम दौड़ में हैं। अब ना मानो या ना मानो। तीसरा, हम लोग वी आर इन द बैटल फील्ड, हम लोग युद्ध क्षेत्र में हैं, युद्ध में है। हमारा युद्ध, हमारा लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। हमारा लड़ाई 7 प्रकार की योद्धा रहते हैं और 7 प्रकार का युद्ध हमको लड़ना रहता है। 7 प्रकार की योद्धा और 7 प्रकार का युद्ध, ये कल बताएंगे, कल फाइनल है। 7 प्रकार का युद्ध हम लोग को लड़ना है और जीतना भी। हालेलुया। मेरे प्रियो, अंतिम लड़ाई है आकाश मंडल में। मेरे प्रियो, दुष्ट आत्माओं का, फॉरेन एंजल्स का आकाश मंडल। इसी प्रकार मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह रिटर्न, मेरे प्रियो यीशु मसीह रिटर्न कलीसिया को लेने के लिए, क्षण भर के लिए आकाश को उठा लिया जाने के बाद 3.5 साल के बाद क्लेश काल के समय मिकाएल और मेरे प्रियो अच्छे स्वर्गदूत और बुरे स्वर्ग में प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 का 5 स्वर्ग में एक लड़ाई होने वाला है, अच्छी स्वर्गदूतों का, बुरे स्वर्गदूतों का। जब वो लड़ाई होगा, वो बुरी स्वर्गदूतों को भरने के लिए गिरा देंगे पृथ्वी के ऊपर अच्छे स्वर्गदूत। आज मेरे प्रियो, हम लोग पवित्र लोग हैं, पर हमारा जीवन में भी शैतान लड़ाइयों को लेकर आता है। हमारा जीवन में भी समस्याओं को लेकर आता है, कुछ दुष्ट आत्मा है। तो मेरे प्रियो, हिम्मत रहेगा, हम हरा सकते हैं। कोई पढ़ना चाहेंगे तो यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 1 7 और 8 आयत को हम पढ़ते हैं। यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 1 का 7 और 8। इतना दृढ़ होकर यस, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, ध्यान पर रख देखिए यहोशुआ के पुस्तक में जैसा 7 आयत में, 8 आयत में, इतना हो कि तू हिया बांध कर बहुत दृढ़ होकर उसने तुझे दिए है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, मोड़ना और न बाए। तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। काम सफल होना है, हिम्मत वाला होना चाहिए। हम प्रभावशाली होना है, हिम्मत वाला होना चाहिए। आज परमेश्वर के वचन में एक ही अध्याय में 8 आयत में भी लिखा रहता है और यहाँ पर 6 आयत में भी लिखा रहता है, 6 आयत। इसलिए यह बात का दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने के शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी के पुस्तक, व्यवस्था विवरण, गिनती के पुस्तक, ये सब अध्यायों में, ये सब पुस्तकों में एक ही विषय लिखा रहता है, यह बात और दृढ़ हो जा, यह बात और दृढ़ हो जा। आज मेरे प्रियो, हम हिम्मत से रहेंगे, हम विक्टोरियस बन सकते हैं, हम जीवन से भी बढ़कर बन सकते हैं। परमेश्वर हमको योद्धा बनाना चाहते हैं और हमसे युद्ध करा के जय दिलाना चाहते हैं। हालेलुया। बी ए वायलेंट वॉरियर, एक योद्धा बन जाना चाहिए। हालेलुया। इसी अध्याय में मेरे प्रियो, मैंने जैसा बताया अध्याय 1 का 6, 7, 8, 9 और आखिरी आयत में, तो योद्धा बनना है, हिम्मत वाला बनना चाहिए। नंबर 2, आज का दूसरा क्वालिटी देखते हैं परमेश्वर के वचन से। मेरे प्रियो, योद्धा के पास प्रार्थना जीवन होना चाहिए। Warrior must have prayer life. Warrior should have prayer life. अब मेरे प्रियो, योद्धा के जीवन में रहना चाहिए, प्रेयर लाइफ रहना चाहिए। दानियल के जीवन में
प्रार्थना करते थे, जो होगा वो होगा, देखा जाएगा। मेरे प्रियो, अगर प्रेयर करने वाला अगर आप हैं, आप एक योद्धा, क्योंकि प्रार्थना एक हथियार है। हर एक योद्धा प्रेयर लाइफ को मेंटेन करता है। प्रार्थना जीवन को अगर हम मेंटेन करेंगे, हम मेरे प्रियो कमाल होता है हमारा जीवन, कामयाब होते हैं हम लोग। हमारा जीवन में बेहतर कार्य होता है। बाइबल में दानियल एक योद्धा है, प्रेयर वॉरियर, प्रार्थना योद्धा। जीसस क्राइस्ट, आज मेरे प्रियो जैकब को देखिए, वो प्रार्थना करने में रात भर समय बिताया। याकूब, पुराना नियम। तो मेरे प्रियो, जो व्यक्ति प्रार्थना को डेवलप करते हैं, जो व्यक्ति प्रार्थना करते रहता है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर इतना पावर रहता है, उतना ताकत रहता है, उसको दुनिया का कोई भी शक्तियों से डर नहीं रहता है, प्रॉब्लम नहीं रहता है। समस्या अपने जगह पे है, प्रॉब्लम अपने जगह पे है, वो जो करने का वो करते रहेंगे, ना किसी का भी डर नहीं रहता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन के अनुसार याकूब के यानी उत्पत्ति के पुस्तक, उत्पत्ति के 24 आयत से 28 आयत तक, उत्पत्ति के पुस्तक 24 आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पांव पटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर नस को छुआ और याकूब की जान की नस उसने मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। और 26, मुझे जाने दे क्योंकि बोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना। 27, और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। 28 आए, उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल। हर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रबल होता है। हर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कामयाब होता है। मेरे प्रियो, एक रात प्रार्थना किया, 7 प्रकार का ब्लेसिंग्स मिला उसको। एक रात प्रार्थना किया, 7 प्रकार का ब्लेसिंग्स मिला उसको। आज आपके जीवन में मेरे प्रियो, 1 घंटा प्रार्थना करेंगे और कुछ बेहतर होगा आपके लाइफ में। भाई 3 घंटा प्रेयर करेंगे, आप बिल्कुल हर मुसीबत हटा दिया जाएगा। अरे प्रेयर लाइफ को हम लोग डेवलप करना है, प्रेयर लाइफ को मेंटेन करना है। मेरे प्रियो, हर एक योद्धा अपना प्रार्थना जीवन को मेंटेन करता है। वॉरफेयर है, एक युद्ध है, एक लड़ाई। याकूब प्रार्थना कर रहा था, मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके पास आया। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत आया करके कुछ लोग कहते हैं, मुझे जाने दो बोल रहा था परमेश्वर। नहीं मेरे प्रियो, इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, अकेला रह गया, परमेश्वर के साथ समय बिताया। वो याकूब का मतलब होता है धोखा देने वाला। वो इस्राएल बन गया। इस्राएल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक योद्धा बन जाता है, परमेश्वर के साथ राजकुमार बन जाता है, और परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने वाले। आज मेरे प्रियो, हम लोग वचन के अनुसार हम लोग रानी लोग हैं, हम लोग महाराजा लोग हैं। जवान लड़कियां युवरानी लोग हैं, जवान लड़के युवराजा लोग हैं। हालेलुया। राजा पिता, मेरा पिता राजाओं का राजा है, तो मैं कौन हूं? मैं युवराजा हूं। हमारा ब्लड लाइन में राज्य करने की आदत है। जैसे मसीह को ग्रहण प्रार्थना करते रहना। हर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक योद्धा बनता है और युद्ध करता है। आज मेरे प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार हम लोग युद्ध करने वाला योद्धा। इस अध्याय में बलियुद्ध, इसका मतलब है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक योद्धा है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति युद्ध करता है, युद्ध करता है। तू मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। तो आज मेरे प्रियो, सफल बनाता है प्रार्थना, हमारे जीवन में हमको प्रभावशाली बनाता है। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे,
योद्धा के अंदर बड़ा विश्वास होना चाहिए। मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 का 33 और आयत को यदि हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 14 का 11 से 17 तक यदि हम पढ़ेंगे, और मूसा के बारे में लिखा हुआ है, अब्राहम के बारे में, मूसा के बारे में लिखा हुआ है। ये दोनों बड़ा विश्वास वाले लोग थे, ग्रेट फेथ वाले लोग थे। अगर योद्धा बनना है, आपका विश्वास बढ़ाना है। छोटा विश्वास रख के बड़ा योद्धा नहीं बन सकते हैं। जितना बड़ा विश्वास रहेगा, बड़ा युद्ध करेंगे, बड़ा योद्धा बनेंगे। बाइबल में 11 अध्याय 33-34, 11 अध्याय 33-34 इब्रानियों के पुस्तक में इस प्रकार लिखा हुआ है। मैं पढ़ना चाहता हूं इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय। और अब और क्या कहो, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिद्योन, बाराक, सिमसोन का योद्धा वर्णन करूं। 33 इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, विश्वासी की वस्तुओं को प्राप्त की, सियों के मुंह को बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धारा से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले। 34 में लिखा है लड़ाई वीर यानी योद्धा, यानी योद्धा के अंदर विश्वास रहना चाहिए। कौन सा विश्वास? बड़ा विश्वास रहना चाहिए। बड़ा विश्वास है, आप एक योद्धा हो। आप एक योद्धा हो, आप प्रार्थना करने से लाल समझ, आप प्रार्थना करने से जहां रास्ता नहीं है वहां से परमेश्वर रास्ता निकालेंगे। आप प्रार्थना करने से चट्टान से पानी पिलाएंगे, परमेश्वर चट्टान से पानी निकालेंगे। आप प्रार्थना करने से आकाश। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, मेरे प्रियो, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के अंदर बड़ा विश्वास आता है। जीवन में बड़ा विश्वास रहता है, वो बड़े बड़े काम करते हैं। जिसके जीवन में बड़ा विश्वास रहता है, वो बड़े बड़े काम करते हैं। हालेलुया। यहां से जब हालेलुया, क्योंकि बाइबल में लिखा है 14:12 में, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 14:12 में लिखा रहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है मुझसे बड़े काम करेगा। आज हम लोग को मेरे प्रियो बड़े बड़े काम करना है। बड़े बड़े काम करने वाला वीर कहलाते हैं, बड़े बड़े काम करने वाला योद्धा कहलाते हैं। आज परमेश्वर की वचन के बारे में, योद्धा के बारे में, दाऊद के बारे में, गिद्योन के बारे में मैं क्या बताऊं? पौलुस बोल रहे, पौलुस एक योद्धा था। आज मेरे प्रियो लड़ाई में वीर निकले, मेरे प्रियो निर्बलता में बलवंत हुए, और मेरे प्रियो राज्यों को जीते। आज आपके जीवन में यदि विश्वास है, सब कुछ जीतने वाला आप बन जाएंगे। चलिए, चौथा क्वालिटी, एक वॉरियर के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए? मेरे प्रियो, अब्राहम के विषय में भी मैंने बताया, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 14 का 11 से 17 तक वहां पे लिखा रहता है कि ले गया, पता चला अब्राहम और 318 लोग जाके वो 5 राजा लोग को हरा के, जो लूट के ले गया, लूट के उसको वापस लाए। तो अब्राहम के जीवन में उनको फादर ऑफ नेशंस, फादर ऑफ मल्टीट्यूड करके नाम दिया गया। विश्वासियों, जितना बड़ा विश्वास नहीं रहता तो उसको विश्वासियों का पिता का टाइटल मिलता। आज मेरे प्रियो, हमारा विश्वास थोड़ा रहेगा, थोड़ा चाहता हूं 100% रहेगा, 100% चमत्कार हम देखेंगे। आज मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं अब्राहम और ये सब लोग के अंदर बड़ा विश्वास है। बाइबल में यीशु मसीह लोगों को बोले, एक सूबेदार 8 अध्याय 10 और 13 मत्ती रसूल समाचार में उनके तरफ देख, इतना बड़ा विश्वास मैं किसी के अंदर, इस्राएलियों के अंदर मैं नहीं देखे। 15 अध्याय में वहां पर 19-20 आयत में मत्ती रसूल समाचार में खनानी स्त्री को देखे है। अगर आपका विश्वास बड़ा है, बड़े बड़े काम आपके लाइफ में होगा। हालेलुया। जैसा आप चाहते हो वैसा आपके साथ होगा। चौथा क्वालिटी देखते हैं योद्धा के अंदर, फोर्थ क्वालिटी मेरे प्रियो, योद्धा के अंदर
क्या क्वालिटी होना चाहिए? 17 आयत के अनुसार योद्धा हमेशा तैयार रहना चाहिए। वॉरियर मस्ट बी रेडी ऑल द टाइम। योद्धा हमेशा सतर्क रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, क्योंकि शैतान लोग, दुष्ट आत्मा लोग किसी तरफ से भी हमला कर सकते हैं। योद्धा लोग तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में दूसरा तिमोथी के पुस्तक अध्याय 3 का 16-17 आयत, तीसरा अध्याय 16-17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। 15 आयत, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में सकते हैं ये 14 आयत, 15 आयत, 16-17 में, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने हर एक। मेरे प्रियो, हम लोग दूसरा जगह भी लिखा रहता है परमेश्वर की वचन में, हर समय हम लोग को वचन प्रचार करने के लिए हम लोग को मेरे प्रियो तैयार रहना चाहिए। सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति, वचन प्रचार करने वाला व्यक्ति, लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रार्थना कर। योद्धा अगर तैयार नहीं है, उसके साथ कुछ भी। आज मेरे प्रियो, तिमोथी के जैसा, पौलुस के जैसा हम तैयार रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। 2-3 जगह अलग अलग रेफरेंस है तैयार रहने के। तैयार रहता है युद्ध करने के लिए। 5वां विषय, भक्ति करने वाला गॉडली पर्सन होना चाहिए। गॉडलीनेस उसकी लाइफ में रहना चाहिए। वॉरियर मस्ट बी गॉडली, गॉडलीनेस। मेरे प्रियो, वॉरियर मस्ट हैव गॉडली, होना चाहिए, भक्तजन होना चाहिए, उसके अंदर भक्ति रहना चाहिए। योद्धा के अंदर भक्ति रहना चाहिए और वह भक्तजन होना चाहिए। बाइबल में मेरे प्रियो, पहला तिमोथी के पुस्तक अध्याय 4 का 7 और 8 आयत, 4 का 7 और 8 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है। पहला तिमोथी अध्याय 4 का 7, पर अशुद्ध और गुड़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, क्योंकि इस समय के और इसी के लिए है। मेरे प्रिय, यहाँ पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति सब बातों के लिए लाभ। आज हमारा जीवन में गॉडलीनेस रहना चाहिए। बाइबल में नूह को देखिए, लूत को देखिए, एलिशा को देखिए, समूएल को देखिए, ये सब गॉडली पर्सन्स थे, भक्ति करने वाले लोग। मेशक, अबेदनगो को देखिए, ये सबके अंदर भक्ति था। मेरे प्रिय, अंत टाइम में, अंत के दिनों में, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय, मेरे प्रियो 4-5 आयत के अनुसार भक्ति का वेश लोग डरे, उसकी शक्ति को ना मानेंगे ऐसा लिखा है, उसकी शक्ति को ना मानेंगे ऐसा लिखा है। आज मेरे प्रियो, हमारा जीवन में परमेश्वर कुछ विशेष कार्य करना चाहते हैं। हम लोग भक्ति करने वाला होना चाहिए। हमारा भक्ति मेरे प्रियो, और कार्य ज्यादा करते हैं, बात कम करते हैं, कार्य ज्यादा करते हैं। मेरे प्रियो, अगर ज्यादा बात करेंगे हम लोग के अंदर शक्ति खत्म हो जाए, क्योंकि ज्यादा बात करने से बात बनता है। बोलते लोग बात करते रहेंगे, बातें बिगड़ते रहेंगे। कम बात करो, मीठा बात करो। कुछ लोग बात करना नहीं चाहते हैं, मतलब उससे मैं क्यों बात करूं, वो मेरा लेवल का नहीं है, मैं क्यों बात करूं, मुंह बुला के रहते हैं। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग को जलन है, कुछ लोग को घमंड है, कुछ लोग को ईर्ष्या है, क्योंकि वो लोग नहीं उसका कोई सुने। वो ये चाहते हैं, वो किसी का नहीं सुनना चाहते हैं, सब लोग उसका सुने। इस टाइप का मेंटालिटी। परमेश्वर की वचन के अनुसार भक्ति का मतलब है, बाइबल में लिखा रहता है, भक्ति का मतलब
याकूब की पढ़ना चाहता हूं। भक्ति का मतलब क्या है? 1 का 26 और 27 याकूब की पत्री। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। 27 है। और निर्मल भक्ति यहाँ है अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। मेरे प्रियो विधवाओं का अनाथों का सुधि लेते रहे, यही भक्ति है। अगर ये भक्ति का वो लोग अपना जीभ को लगाम लगाते हैं, कम बात करते हैं और ज्यादा कार्य करते हैं, ज्यादा वचन पढ़ते हैं, कम बात करते हैं, ज्यादा वचन सुनते हैं। मेरे अपने बाइबल में लिखा रहता है, याकूब की पत्री में, परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है, करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्या करने के लिए, कैसे रहना चाहिए इस अच्छाई में। मेरे प्रियो, बोलने के लिए गुस्सा करने के लिए धीमे रहे, पर सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए। पर हम लोग सुनने के लिए तत्पर नहीं रहते हैं, बोलने गुस्सा करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। उल्टा आज मेरे प्रियो योद्धा कब बात करता है? योद्धा मेरे प्रियो भक्ति वाला होता है। बाइबल में 6वां विषय है मेरे प्रियो, हर एक योद्धा, ध्यानपूर्वक देखिए, हर एक योद्धा मेरे प्रियो परमेश्वर की होना चाहिए और परमेश्वर उनके साथ रहना चाहिए, या परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर उनके साथ होना। मेरे प्रियो बाइबल में न्यायों की पुस्तक अध्याय 6 का 12 से 14, न्यायों के पुस्तक अध्याय 6 का 12 से 14, यहाँ पर मेरे प्रियो न्यायों की पुस्तक अध्याय 6 का 12 से परमेश्वर की वचन में मैं पढ़ना चाहता हूं 12 से। दूत ने दर्शन देकर कहा गिदोन को, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर या संग हमारे पुरखा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया। वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ। प्रियो मैं कहना चाहता हूँ 14 आयत में पढ़कर 6 का 14, अपनी इस शक्ति पर जा, तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना है। जब लोग समय बिताएंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति योद्धा के साथ रहता है, परमेश्वर भी साथ रहता है। जिसके साथ परमेश्वर रहता है, जिसके साथ परमेश्वर की प्रेजेंस रहता है, उसके साथ परमेश्वर रहता है। परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ होना है तो आप परमेश्वर समय बिताने वाला होना चाहिए। जितना परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे, योद्धा बनते जाएंगे, वीर बनते जाएंगे। आज परमेश्वर चाहते हैं हम योद्धा बन जाए। मेरे प्रिय गिदोन गेहूं टूटना का डर के मारे, बट ये सूरवीर सुरमा, परमेश्वर आपके साथ। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर आज आप लोग से कह रहे हैं, गॉड इज विद यू, परमेश्वर आप लोग के साथ है, परमेश्वर आपके संग है। आपकी हर एक परिस्थिति में हमारा कार्य सही होना चाहिए। गिदोन जैसा सब लोग डर के मारे कुछ करते रहेंगे चुपके से। गिदोन के जैसा मैं तो छोटा हूं, मैं तो 7 बहाना बताया मूसा, जब वैसे सब लोग प्रभु का कुछ करने के लिए कहेंगे, कुछ ना कुछ बहाना बताएंगे। ब्रदर मीटिंग में आइए, ब्रदर थोड़ा सा, ब्रदर मेरे प्रिय में कहना चाहता हूं फंक्शन का कार्ड लेंगे तो एक को बताएंगे भिलाई में, दुर्ग में। मेरे प्रिय मीटिंग से ज्यादा फंक्शन के नाम से, शादी के नाम से आप सब जगह वही है। बर्थडे पार्टी में, शादी, क्यों? मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को आत्मिक वचन से ज्यादा शारीरिक भोजन के लिए पढ़ा। वो एक दिन का भोजन खाएंगे तो मेरे प्रियो उतना ही खा सकते हैं हम लोग, पर
परमेश्वर का वचन एक ऐसा है, अगर अच्छा वचन आपको मिल गया, आपका 1 साल का जीवन मेरे प्रियो बर्बाद नहीं होगा। आपका जीवन मेरे प्रियो 40 दिन यात्रा करके हो गए, पहुंच गए। मेरे प्रियो इसका मतलब यह है, अगर आत्मिक भोजन 1 दिन अच्छे से मिल गया, आपका 1 महीना बर्बाद नहीं होगा। बड़ा हट्टा कट्टा एकदम तगड़ा वाला होना चाहिए वो संदेश, वो टॉपिक। आज बहुत कम लोग हैं, एक सब लोग ऊपर से बताते हैं, गहराई से कोई नहीं बताता। मेरे प्रियो विश्वासियों को मजबूत करने वाला संदेश नहीं मिलता आप लोगों को मालूम। पिछले सालों से बहुत लोग परेशान है मेरे प्रियो। इस साल में कोरोना फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब से चिपकते हैं, उसी से सुनना चाह रहे हैं। मेरे प्रियो लाइव होता है, उपस्थिति सामना एनकाउंटर, मेरे प्रियो कलीसिया में आकर, भवन में आकर सुनना अलग होता है, उसका प्रभाव अलग है। आज मेरे प्रियो चर्च नहीं जा रहे आजकल बहुत लोग, क्योंकि बैठा चिकन बिरयानी खाते हुए, अच्छे से खाना खाते या नाश्ता करते टीवी ऑन करेंगे, देखते टाइम पास कर रहे। परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना चाहिए। 1 दिन अगर कलीसिया बंद कर लिया, मेरे बाइबल में लिखा है 1000 दिन वेस्ट हो जाएगा उसका। 1 दिन अगर चर्च मिस कर लिया, दिन से उत्तम ऐसा नहीं करते वचन। 1000 दिन कहते हैं मेरे प्रिय लगभग 3 साल 365 1000, अरे 3 साल करेंगे तो मेरे प्रिय इतना संडे मिस हो गया है। आज मेरे प्रिय परमेश्वर एक योद्धा को अपना उपस्थिति साथ रखता है, और खुद परमेश्वर साथ रहता है ताकि वो बच जाए। इसलिए मूसा कहता है, अगर आपकी उपस्थिति हमारा साथ 33:14 निर्गमन के पुस्तक में कहता है, आज परमेश्वर की उपस्थिति में हमको बढ़ना है, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना है, तब परमेश्वर हमारा साथ रहता है, और परमेश्वर हमारा साथ रहता है। 7वां विषय, हर एक योद्धा के पास आप बोलेंगे तो हर प्रकार के हथियार होना चाहिए, आत्मिक हथियार होना चाहिए हर एक योद्धा के पास। बाइबल में लगभग 28 प्रकार का हथियार है, एक योद्धा के पास रहना चाहिए। कितना प्रकार के हथियार है? 28 प्रकार का हथियार है, योद्धा के पास रहना चाहिए। मेरे प्रियो बाइबल में एफेसियों की पुस्तक अध्याय 6 का 10 से 17 तक हथियार। मेरे प्रियो परमेश्वर की सारे हथियारों को बांध लो, ताकि शैतान के सामने खड़े रह सके और उसकी आंख बुझा सके। परमेश्वर की हथियार सामर्थ्य हथियार है। परमेश्वर की हर एक हथियार वो आत्मिक हथियार है। ओ मेरे प्रियो बाइबल में एक आयत पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 का 3 से 5 तक। 2 कोरिन्थियों की पुस्तक 3 से 5 तक। 2 कोरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 का 3 से 5 तक। यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गणों परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। 5वां आयत, इसलिए जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। सामर्थी हथियार है हमारा, हथियार आत्मिक हथियार है। 28 प्रकार का हथियार है। उसमें एफेसियों की पुस्तक अध्याय 6 का 10 से 17 तक 8 हथियार, तो बाकी 20 हथियार कहां पर है? बोलना चाहते तो शैतान की गढ़ों को डाल देने वाला 7 हथियार बता के समाप्त करूंगा। कितने लोग 8:30 हुआ है, 10 मिनट और सुनेंगे करके कहने वाला कोई है? डाल देने वाला हथियार
मेरे प्रियो, क्या है वो 7 हथियार? नंबर 1 मेरे प्रियो, 7 हथियार है स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को, शैतान की गढ़ों को डाल देने वाला हथियार है। कौन सा हथियार है? स्तुति का हथियार, वेपन ऑफ प्रेज, स्तुति का हथियार। मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 का उस आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 का, जब उन्होंने इस्राएली प्रजा, मेरे प्रियो, यहोवा की सरपनाई के चारों तरफ 7 बार, उस आयत को पढ़ना चाहता हूं। जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम यहाँ पर देख सकते हैं, पहला प्रकार का हथियार है प्रेज, एक वेपन है, स्तुति एक हथियार है। उन लोग स्तुति करते हुए विश्वास से 6 दिन यहोवा की सरपनाई चारों तरफ। 6वां अध्याय यहोवा की पुस्तक में 6 दिन एक बार और 7वां दिन 7 बार जब वे चक्कर। मेरे प्रियो, विश्वास से हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। उस स्तुति के द्वारा हर एक सरपनाई, हर एक गड़े जो आपके सामने है वो गिर पड़ेंगे। हालेलुया। हथियार है। नंबर 2 वचन में दूसरा हथियार है मेरे प्रियो, विश्वास एक हथियार है। शील्ड ऑफ फेथ एक जिला, मेरे प्रियो, ये विश्वास एक डाल है। बाइबल में हम देख सकते हैं इफिसियों की पुस्तक 6 का 16, पहला पत्रस 5 का 9, ये दोनों जगह विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो ताकि शैतान के हर एक आपकी दिलों को। मेरे प्रियो, पहला पत्रस वहां पर 5 का 9 में विश्वास में स्थिर होकर, विश्वास में दृढ़ होकर शैतान की। तो मेरे प्रियो, विश्वास एक वेपन है। विश्वास एक वेपन है। अगर वो वेपन आपके पास है, शैतान की आपकी तीरों को आप बुझा सके। दूसरा हथियार। तीसरा हथियार है मेरे समाचार अध्याय 9 का 29 आयत में 2 वेपन्स, 2 हथियार है। कौन सा हथियार है? 9 का 29 में मरकुस रसूल सुसमाचार में मसीह कहता है, प्रार्थना और बिना उपाय का ये जाति निकल नहीं सकती। प्रार्थना और बिना उपाय, प्रार्थना के बिना ये जाति निकल नहीं सकती। मेरे प्रिय, 2 हथियार वहां पर। उपवास प्रार्थना एक हथियार है। गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा यदि निकालना है, जो मिर्गी लाती है, उपवास है। उपवास प्रार्थना यदि हम करेंगे, गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा भाग जाए। मेरे प्रिय, प्रार्थना एक हथियार है। कौन सी प्रार्थना? मेरे प्रिय, हर एक प्रार्थना एक हथियार है। स्पेशली कंटिन्यूअल प्रेयर। एक पेड़ को, ये पेड़ समझ लो, ये पेड़ को मारूंगा हफ्ता में एक बार, दूसरा व्यक्ति आकर डेली मारेंगे इस पेड़ को। जो डेली मारेंगे उसको जल्दी गिरेगा ये पेड़, या हफ्ता में तब ये जल्दी गिरेगा? बताइए। मारता है या हर समय मारता है, वो जल्दी गिर जाए। उसका हिलाते रहेंगे, एक टाइम आएगा वो लूज होके गिर जाएगा। करते रहेंगे, एक ऐसा टाइम आएगा शैतान का हर एक गढ़ वो लूज हो जाएगा। फिर अपने शैतान का आपने पकड़ लिया, ये वो तरतराएगा। वो कंटिन्यूअल प्रेयर। बाइबल में 10 जगह रेफरेंस लिखा रहता है। मेरे प्रियो, लूका 1, प्रेरित की पुस्तक अध्याय 2 का 42, पहला थिस्सलुनीक पुस्तक अध्याय 5 का 16, 17, 18, ये सब जगह, रोमियो का 12 का 12, ये सब जगह क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में लगे रहो, आशा में आनंदित रहो। रहना है। प्रार्थना एक हथियार है। एक योद्धा के पास ये सब हथियार होना चाहिए। 5वां हथियार है
बचा है, 5 मिनट में समाप्त करूंगा। 5वां हथियार है इफिसियों की पुस्तक 6:14 जगह वेपन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता की छिलम। वेपन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता की छिलम। मेरे प्रियो, बॉडी को छिलम रहता है लोग के पास। हमारा जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता होना चाहिए, तब क्या होता है? सब कुछ बेहतर होता है, सब कुछ बेहतर होता है। इफिसियों की पुस्तक उस आयत को पढ़ना चाहता हूं, बस एक आयत और बचा है, समाप्त। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की चिलम पहनकर। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता रहना चाहिए है, जो बॉडी को सुरक्षित रखता है। शैतान दिमाग 14 जगह अटैक करता है। शैतान उसमें एक जगह दिमाग है, दूसरी जगह एक बॉडी, क्योंकि इधर हार्ट रहता है। तो ये धार्मिकता है, यानी राइचियसनेस का मतलब है राइट बिफोर गॉड इज कॉल्ड राइचियसनेस। परमेश्वर के सामने सही जीवन जीना, यानी अगर आपके पास है तो परमेश्वर की धार्मिकता का चिलम है आपके पास। मेरे प्रियो, आपकी बॉडी, टोटल बॉडी सुरक्षित रहेगी। आज परमेश्वर की वचन में 1 थिस्सलुनी की पुस्तक अध्याय 5:8 में वहां पर भी चिलम के बारे में एक वचन लिखा रहता है। 5:8 में विश्वास और प्रेम की चिलम पहनकर, विश्वास और प्रेम की चिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। ये चिलम क्या है? प्रेम और विश्वास। जिसके जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता रहता है, उसके जीवन में, जिसके जीवन में धार्मिकता रहता है, उसके जीवन में प्रेम रहता है और विश्वास भी रहता है। शांति का सुसमाचार की छूते, शांति का सुसमाचार की छूते। मेरे प्रियो, इफिसियों की पुस्तक 6:15 यहाँ पर इस प्रकार, आज मेरे प्रियो, पाँव में मेल मिलाप की सुसमाचार पैर की जूते का मैच करके बता रहे। क्यों ऐसा? इसीलिए मेरे प्रियो, सुसमाचार जो है परमेश्वर की सामर्थ है। नाश होने वालों के लिए सुसमाचार नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर परमेश्वर के लोगों के लिए, जो बचने वाले हैं, उनके लिए सुसमाचार परमेश्वर की शक्ति है। सुसमाचार की जूते तो कुछ भी कीला लग सकता है। तो मेरे प्रियो, सुसमाचार प्रचार करने वाला जूता सबके पास होना चाहिए, गवाही प्रचार करने वाला होना चाहिए। अगर आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, आपके पास जूता है। या सुसमाचार या गवाही शेयर कर रहे हैं, आपके पास शांति का सुसमाचार की जूता है। आपके लाइफ में शांति आ जाएगा, में भी वो जूता का सुसमाचार के द्वारा उसके लाइफ में का नाम रखते हैं, शांति नहीं रहता है। खुशी का नाम रखते हैं, खुशी नहीं रहता है। सत्यवती नाम रखते हैं, सत्य नहीं रहता उसके अंदर। नाम रखते हैं, सच्चाई सत्य उसके लाइफ में रहता नहीं। परमेश्वर की शांति की सुसमाचार की जूते होना चाहिए। किसी ना किसी को, कम से कम महीना में एक व्यक्ति को भी प्रभु के बारे में बताएंगे। लास्ट और फाइनल, आखिरी हथियार मेरे प्रिय, यशायाह के पुस्तक 10:27 आयत पढ़कर आज के संदेश को हम समाप्त करते हैं। यशायाह की पुस्तक अध्याय 10:27 आयत को हम पढ़कर इस संदेश को समाप्त करते हैं। यशायाह की पुस्तक 10:27 इस प्रकार लिखा है, प्रभु की वचन, तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन। अभिषेक, अनॉइंटिंग एक वेपन है, अभिषेक एक हथियार है, सबके पास होना चाहिए। मेरे प्रियो, पुराना नियम में मेरे प्रियो, याजक लोग को, नबी लोग को, राजा लोग को, कलीसिया के अस्त्रों को, वेपन्स को, मेरे प्रियो, वस्तुओं को, तंबू के वस्तुओं को आयल से अनॉइंट। नया नियम में 2 प्रकार का अभिषेक है।
पवित्र आत्मा का अभिषेक, आग का अभिषेक नया नियम में। पुराना नियम में 5 पुराना ऑयल अनॉइंटिंग, मेरे प्रियो, यानी उसको खोड़ी का अभिषेक कहते हैं। तीसरा नबी का अभिषेक, चौथा राजा का अभिषेक, पांचवा मेरे प्रियो ताजा गाढ़ा अभिषेक, न्यू या फ्रेश अनॉइंटिंग। 5 प्रकार का अभिषेक में, नया नियम में 2 प्रकार का अभिषेक। आज मेरे प्रियो पानी से बपतिस्मा दिए थे, यूहन्ना ने बताया, अब मैं पानी से बपतिस्मा से और आग से बपतिस्मा देंगे। आज मेरे प्रियो नया नियम के लोग, हम लोग, हमारा जीवन में अभिषेक और सामर्थ पवित्र हमारा जीवन में रहना चाहिए। अगर है, आपके सर से बोझ हटा दिया जाएगा, आपके कंधे से जुआ तोड़ डाला जाएगा, हर जुआ तोड़ डाला जाएगा, हर बोझ हल्का किया जाएगा अभिषेक के कारण। हालेलुया, उस अभिषेक परमेश्वर देना चाहते हैं, उस अभिषेक परमेश्वर आपके लाइफ में लाना चाहते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, 7 क्वालिटीज है, योद्धा का 7 हथियार है। हथियार भी खत्म नहीं हुआ है और क्वालिटीज भी खत्म नहीं हुआ है। आज मेरे प्रियो, कल इस संदेश को, कल सुबह, कल शाम को ये संदेश खत्म करें। 20-21 टॉपिक्स मिला है योद्धा के विषय, इसीलिए हम लोग योद्धा का युद्ध महोत्सव करके रखे हैं। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को योद्धा बनाए। इस संदेश के द्वारा, इस हथियारों को से, आशीषों से परमेश्वर आप लोग को भर देवे। अब हम लोग बैठ लेंगे और एक छोटा सा गीत गाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा, एक छोटा सा बैठ लेंगे, सिस्टर जी थोड़ा सा बैठ लेंगे, खड़े हो जाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पाक है,
प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ आप लोग निकलेंगे यहाँ से। जहाँ जहाँ पे आप नहीं है सर में दर्द रखिए, हम चंगाई की प्रार्थना, छुटकारे की प्रार्थना करेंगे और उसके बाद जो व्यक्तिगत प्रार्थना हम लोग के लिए भी प्रेरित करेंगे। हम लोग आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जिस द्वार में आप लोग को ठीक नहीं लग रहा है वो जगह पे हाथ रखिए। अब चंगाई छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर यीशु, आपके भक्त परमेश्वर और ये वाला मंदिर मसीह का लगाओ, और ये वाला मंदिर मसीह का लगाओ, रबा मंदिर मसीह लगाओ। एक एक व्यक्ति को परमेश्वर आप स्पर्श कीजिए पिता, एक एक व्यक्ति को प्रभु जी आप स्पर्श कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर प्रभु जी, आपके प्रिय लोगों को स्पर्श कीजिए प्रभु जी, आपके प्रिय लोगों को प्रभु जी छुटकारा दीजिए प्रभु जी, चंगाई दीजिए प्रभु जी। चमत्कार के नाम से मैं प्रार्थना करता पिता, शरीर में हर एक कमजोरी यीशु के नाम से दूर होने पाए, हाथ पैर में दर्द ठीक होने से प्रभु जी स्तुति हो पिता, प्रभु जी स्तुति हो पिता। यीशु भक्त परमेश्वर आपकी फायर, आपकी पावर, आपकी सामर्थ सबके ऊपर मैं रिलीज करता यीशु भक्त यीशु के नाम से। और प्रभु जी स्तुति हो पिता, व्यक्ति को स्पर्श कीजिए पिता, आपकी लहू को प्रभु जी रिलीज करता सबके ऊपर, आपकी लहू को प्रभु जी, आप प्रभु जी आपकी लहू को प्रभु जी सबके ऊपर परमेश्वर, आप प्रभु जी परमेश्वर अभिषेक आने पर सबके ऊपर, सामर्थ आने पर हर एक बोझ, हर एक बंधन को तोड़ दीजिए पिता, कार्यों को चला दीजिए, नष्ट कीजिए प्रभु जी, छुटकारा मिलने पर प्रभु जी हर एक स्वप्न सब कुछ नष्ट करता यीशु के नाम से। हर एक चीजों को प्रभु जी, हर एक शैतान की कार्यों को, हर एक शैतान की कार्यों को नष्ट कीजिए पिता, प्रभु जी स्तुति हो पिता। हृदय की ठीक होने पाए परमेश्वर प्रभु जी स्तुति हो, आपके प्रिय लोगों को प्रभु जी छू लीजिए पिता, चंगाई का आशीष दीजिए पिता, छुटकारा दीजिए प्रभु जी, आपकी सामर्थ, आपके अभिषेक आपके प्रिय लोगों के जीवन में आने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी यीशु भक्त पिता भर दो पिता, आपके प्रिय लोगों को सामर्थ से भर दो पिता, अभिषेक से पिता, यीशु भक्त सिर से पैर तक, पैर से सिर तक प्रभु जी यीशु भक्त पिता आपकी स्पर्श होने पाए, आपकी स्पर्श होने पाए, आपकी स्पर्श होने पाए, छू लीजिए प्रभु जी, अभिषेक से भर दो प्रभु, सामर्थ से भर दो पिता, अनुग्रह से भर दो पिता, कृपा से भर दो प्रभु जी। आपके प्रिय लोग प्रभु जी परमेश्वर, आप में जो प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से देखने पाए, यीशु के नाम से बहरापन, यीशु के नाम से या पाता यीशु के नाम से खुलकर बी ओपन इन द नेम ऑफ जीसस। और राशि गुर्गी वाली दुष्टात्माएं नष्ट होने पाए यीशु के नाम से, मिर्गी वाली दुष्टात्माएं नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। शैतान की कार्यों को नष्ट कीजिए पिता, आजाद करो आपके प्रिय लोगों को पिता, हर एक टेंशन खत्म होने पाए, हर एक सर दर्द खत्म होने पाए, हर एक कमर दर्द खत्म होने पाए, हर एक गुठली गायब होने पाए, हर एक गांठ मुक्त होने पाए, हर एक थायराइड गायब, हटा दो प्रभु जी, डर खत्म कर दो प्रभु जी। जिनको जॉब की आवश्यकता है एक जॉब मिलने पाए प्रभु जी, अच्छा प्रभु जी, अनुग्रह से कृपा से भर दो, दया से भर दो, अभिषेक से भर दो, सामर्थ्य से भर दो परमेश्वर। एक एक व्यक्ति का आपकी स्पर्श होने पाए, एक एक व्यक्ति के जीवन में विशेष चमत्कार चाहिए, चमत्कार होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए। जिन लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं अच्छे रिश्ता आने पाए, जिनको बच्चे की गर्भफल की आशीष की आवश्यकता है गर्भफल की वरदान मिलने पाए, जिनको सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं यीशु के नाम से आपके वरदानों से दानों से भर दो प्रभु जी, दर्शन का वरदान मिलने पाए, भविष्यवाणी का वरदान मिलने पाए, अन्य भाषा बोलने का वरदान मिलने पाए। व्यक्ति के जीव को स्पर्श कीजिए पिता, एक एक व्यक्ति के प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी स्तुति हो, एक एक व्यक्ति से प्रभु जी हर एक समस्याएं, मुसीबतें, परेशानियां खत्म होने पाए, हर एक श्रापों को तोड़ता यीशु के नाम से, हर एक बंधनों को तोड़ता यीशु के नाम से, हटाता यीशु के नाम से, हर एक जुबान को तोड़ता यीशु के नाम से, वो गरीबी को हटा दीजिए प्रभु जी। जो लोग प्रभु कर्ज में पिता वो कर्ज से बाहर आने पाए यीशु के नाम से, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए परमेश्वर, यीशु के सामर्थी नाम से आपके अभिषेक आने पाए, यीशु के नाम से आपके ऊपर, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आमीन। आशीर्वाद कितने लोगों को परमेश्वर की स्पर्श हुआ है? पिता का प्रेम, पुत्र की कृपा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति
अब से लेकर हमेशा सर्वदा आप लोग के साथ होते रहे, बने रहे, आशीष प्रदान करें, आश्चर्य करें। God bless you। सब लोग को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। कल 10 से 12:30 बजे तक है।